आजम सवाती साहब कहते हैं, मेरे साथ जो कुछ भी जेल में हुआ और जो इन्होंने किया, इससे बेहतर मुझे गोली मार दी जाती। सर, आपके साथ जो भी हुआ हम इसकी मजम्मत करते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में डेली की बुनियादों पर थानों, कचहरियों, अदालतों में माओ बहनों के साथ और बुजुर्गों के साथ यही सब कुछ पेश आता है। और वो कहते हैं कि इस दिन को देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई। ये पाकिस्तान का कानून है जी। क्या हुआ अगर आपको ये भुगतना पड़ रहा है, और क्या हुआ अगर आज 75 साल बाद भी पाकिस्तानी कौम एक आज़ाद मुल्क में रहने के बावजूद गुलाम है। क्या हुआ सर अगर पाकिस्तान में आज पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है वो दुनिया में 128वें नंबर पर आ रहा है। क्या हुआ अगर आज पाकिस्तान की 40% आबादी जो है उसको एक टाइम का खाना नसीब हो रहा है। क्या हुआ सर पाकिस्तान के ऊपर 200 अरब डॉलर का कर्जा है और पाकिस्तान में अशराफिया जो है, नून लीग और पूरी शरीफ फैमिली और बड़े बड़े जो कलगियों वाले लोग हैं वो आज अपने केसेस को माफ़ करवा रहे हैं और अरबों रुपए का जो आवाम का पैसा है उसको खा रहे हैं। सर, कौन सी बड़ी बात है। क्या हुआ अगर आज हम इस मुल्क में रहने के बावजूद कुछ अशराफिया के जो है शिकंजे में फंसे हुए हैं और आज भी हम जो है गुलाम हैं। क्या हुआ सर अगर मॉडल टाउन में 14 लोगों को स्ट्रेट फायर करके मारा जाता है, माओ बहनों के मुंह पर गोलियां मारी जाती हैं, और आज इतना अरसा गुजरने के बावजूद वो जो लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया वो फिर भी आज़ाद घूमते फिर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट ही जो JIT की रिपोर्ट थी वही मंजर आम पर नहीं आ सकी। क्या हुआ सर कराची में बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 250 लोग जो है जला के मार दिए जाते हैं और उसके बाद आज तक कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कानून साजी नहीं, कोई लोग नहीं पकड़े गए। क्या हुआ सर अगर पाकिस्तान में शहबाज गिल को नंगा करके मारा जाता है तो पाकिस्तान के थानों, कचहरियों, अदालतों में डेली आम पाकिस्तानी की इज्जतें इसी तरह ललाम की जाती हैं। सर, ये कौन सी बड़ी बात है। क्या हुआ सर आज अगर हमारे कानून बनाने वाले जो लोग जो कि असम्बलियों में बैठे हैं, जिनको आवाम सेलेक्ट करके भेजती है, उनके साथ अगर आज ऐसा हो रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। सर, क्या हुआ सर अगर आज हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी हम गुलाम हैं और गुलाम जो होता है उसकी कोई ज़ुबान नहीं होती। क्या हुआ सर अगर पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ की जो कौम है उसमें से कितनी % आवाम जो है उसने पाकिस्तान का आइन पढ़ा होगा और उसको पता होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और हमें हकूक़ हमारे हैं क्या, हम पाकिस्तान में किस किस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं और किसके ऊपर बात नहीं कर सकते। ये कौन सी बड़ी बात है जी। 75 साल बाद पाकिस्तानी कौम को आज तक यही नहीं पता चला कि कौन सा लीडर हमारे साथ है और कौन सा हमारे साथ नहीं है। सर, क्या हुआ सर अगर आज जिन लोगों के ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस से उनको फिर लाकर हमारे सर के ऊपर बिठा दिया गया और ये कहा जाता है कि यही लोग अच्छे हैं और इन्होंने ही पाकिस्तान को चलाना है। सर, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 अक्टूबर है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एतजाज़ अहसन साहब जो हैं उनके हवाले से PP जो है पीपल्स पार्टी ने नोटिस ले लिया और उनको शो काज नोटिस जारी करने जा रहे हैं। क्या वो एतजाज़ अहसन साहब के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ये तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। आज़म खान सवाती साहब के जो है कुछ लोग उनको मिलकर आए हैं और उनकी कुछ जो है वो एक मैसेज लेकर बाहर आए हैं। वो मैसेज क्या था वो भी आपके सामने चलाएंगे। इसहाक डार साहब जो कि हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, जिनके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे, वो दोबारा से उनके पास ख़जाने की चाबियां हैं और वो जो है इस टाइम अमेरिका में, और अमेरिका में उनके साथ जिस तरह को उनका वेलकम किया गया उसके ऊपर हम क्या बात करेंगे। लेकिन उनकी तरफ से जो अभी कुछ खबर आ रही है और जो IMF के साथ डील हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। सियासत PK.PK ने एक खबर दी है पाकिस्तान को लेकर और IMF की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक इंडियन को तैनात किया जा रहा है। पाकिस्तान के इक़्तिसादी चीज़ों को और पाकिस्तान के इक़्तिसादियात को जो है ऊपर नज़र रखने के लिए किया जा रहा है। वो कौन है इंडियन, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। एतजाज़ अहसन साहब का बयान आया कि जी जो कुछ भी किया है नून लीग ने, और नून लीग को जितना बड़ा एक रिलीफ मिला है जनरल बाजवा साहब ने दिलवाया है। एतजाज़ अहसन साहब ने अपने पूरे बयान में बिल्कुल भी जो है पीपल्स पार्टी के किसी भी शख्स या किसी भी MN MP, हालांकि इस जितना भी ये जो NRO लिया गया और जो नैब में ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई हैं, इसमें जो इनके इस टाइम के असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। जरदारी साहब के केसेस में बहुत बड़े रिलीफ मिल रहे हैं। लेकिन सिर्फ एतजाज़ अहसन साहब ने उस दिन अगर तनकीद की तो वो नून लीग के ऊपर की और जनरल बाजवा का नाम लेकर किया। तो कुछ हल्कों ने ये बात की कि जी एतजाज़ अहसन साहब को बाकायदा ये कहा गया और उनकी तरफ से ये सब कुछ करवाया गया और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सब कुछ करवाया गया। तो अब पीपल्स पार्टी को बड़ी खामोशी से ये मैसेज दिया गया है कि आप एतजाज़ अहसन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें। तो क्या जरदारी साहब उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता।
एतजाज़ अहसन साहब जितने पावरफुल हैं और जितना पूरा एक निज़ाम अदलिया और जितने भी बुकला एक तंजीमें वो सारी एतजाज़ अहसन साहब के पीछे खड़ी हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि एतजाज़ अहसन साहब का बयान आज़म सवाती के बयान से बहुत हार्श था और मीडिया के ऊपर जिस तरह एतजाज़ अहसन साहब ने बाजवा साहब को मुजरिम करार दिया, तो इस तरह तो आज़म खान सवाती साहब ने कभी बयान दिया ही नहीं। लेकिन आज़म खान सवाती साहब के साथ जो वो आपके सबके सामने है, लेकिन एतजाज़ अहसन साहब को कुछ भी नहीं कहा गया और उनके खिलाफ ये तक बात नहीं की गई और ना ही कोई बयान जारी किया गया कि जी फ़ौज में और हमारे अदारों में बहुत गम गुस्सा पाया जाता है जिस तरह के पहले होता है। और आज़म सवाती साहब को जो लोग कुछ MNA MPA कुछ जो बड़े PTI के रहनुमा सीनियर रहनुमा वो मिलकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि जी एतजाज़ आज़म सवाती साहब कहते हैं कि जी जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है इससे अच्छा मुझे गोली मार दी जाती। आज़म खान सवाती साहब इतना यानी कि माइंडली डिप्रेस्ड हैं और इतना डिप्रेशन में जा चुके हैं कि वो कहते हैं इससे अच्छा, इस जलालत से अच्छा था कि मुझे गोली मार देते। तो ये आज़म खान सवाती साहब के साथ हुआ है। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एतजाज़ अहसन साहब के पीछे जो है पूरी वकला बार खड़ी है और पूरी तंजीमें खड़ी हैं वकीलों की। उनके खिलाफ एक्शन लेना जो है बहुत घाटे में पड़ेगा और उनकी जितनी पावर है वो पूरे सिस्टम की बुनियादें हिला सकते हैं। इसलिए सिर्फ जो है बड़ी खामोशी से काम चलाया जा रहा है। और अब जो है एक मीडिया के ऊपर रिपोर्ट चल रही है कि जी एतजाज़ अहसन के खिलाफ जो है PEP ने नोटिस ले लिया और ज़्यादा से ज़्यादा जो जरदारी साहब हैं वो उनको शो कॉज नोटिस जारी कर देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते और अगर वो उनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म करेंगे तो एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो इमरान खान साहब जो है उनको फ़ौरन जो है ऑफ़र कर देंगे और वो इमरान खान साहब की जो है जमात में चले जाएंगे। और पीपल्स पार्टी इस चीज़ को किसी भी उसमें जो है वो नहीं बर्दाश्त करेगी और ना ही पीपल्स पार्टी इसकी मुतम्मिल हो सकती है कि एतजाज़ अहसन जैसा बड़ा कानूनदान और पुराना पार्टी का जो बड़ा वर्कर बंदा और बड़ा नाम है, बड़े अहम रहनुमाओं में उनका नाम आता है पीपल्स पार्टी के, वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर जो है इमरान खान के साथ चले जाए तो ये एक बहुत बड़ा डेंट होगा पीपल्स पार्टी के लिए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मीडिया के ऊपर चलाएंगे कि जी शो को नोटिस जारी कर दिया और ये कर दिया, इससे ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होगी एतजाज़ अहसन साहब के खिलाफ। इसहाक डार साहब जी वज़ारत ख़जाना ने कहा है कि जी वो अमेरिका पहुँचे हुए और इलामिया जारी किया है कि जी IMF ने मुस्तक़बिल में भी ताउन की यकीन दहानी करवा दिया। लेकिन इसी के साथ साथ IMF ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी निगरानी के लिए भारतीय निजात खातून गीता गोपीनाथ को तैनात कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इनके नीचे काम करेंगे। ये siyaasat.pk की ख़बर है और ये उन्होंने तो अपने इसको ऑफिशियल पेज पर भी लगाया और वो कह रहे हैं कि जी ये अब IMF पाकिस्तान के ऊपर इस तरह जो है करने जा रहा है और गीता गोपीनाथ जो हैं उनको पाकिस्तान के ऊपर जो है पाकिस्तान के इक़्तिसादियात को देखने के लिए, निगरानी के लिए तैनात किया जा रहा है। तो देखते हैं बहरहाल इस खबर की ये कितनी सच्चाई है और ये अभी बहरहाल खैर इसका ऑफिशियल तो कोई जो है इसके ऊपर नहीं आया और ना ही हमारी जो वज़ारत ख़जाना है उनकी तरफ से कोई आया। लेकिन जैसे ही कोई कंफर्मेशन आएगी तो आपको इसके बारे में मज़ीद बताएंगे। अब ये हिलरी क्लिंटन का क्लिप आपके सामने चल रहा है। ये एक इनका पुराना इंटरव्यू है जिसमें जो एंकर हैं वो इनसे पूछ रही हैं कि मैम हम ये बहुत सुनते हैं डीप स्टेट ये लफ्ज़ जो है ये क्या है, कौन लोग होते हैं ये लोग जो डीप स्टेट कहलाते हैं। तो इसके ऊपर हिलरी क्लिंटन जो है उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि ये लफ्ज़ और टर्म इस्तेमाल होती है एक उसको डिस्क्राइब करने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि पाकिस्तान में जहाँ पाकिस्तान को जहाँ आर्मी और एजेंसीज चलाती हैं और ये जो एक इलेक्शंस करवाए जाते हैं और पॉलिटिकल लोग ला के बिठाए जाते हैं, ये सब कुछ जो है डीप स्टेट करवाती है और पीछे जो है बैठकर पाकिस्तान को बेसिकली जो चला रहे हैं वो आर्मी और एजेंसियाँ हैं। और ये जब चाहते हैं सियासतदानों को बाहर कर देते हैं, उनके ऊपर केसेस बन जाते हैं, उनको जो है कैद कर लिया जाता है। और कुछ के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि उनको जो है बाहर भेज दिया जाता है, यानी कि मुल्क बदर कर दिया जाता है। तो ये डीप स्टेट ये होती है। और जैसे कि इसकी मिसाल पाकिस्तान है आपके सामने, तो पाकिस्तान को इस तरह चलाया जा रहा है। अब ये मुझे तो लगता है कि ये फेक ही है और झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जी, और पाकिस्तान में देखें आपके सामने पिछले 6 माह के अंदर कितना अच्छा जमहूरियत को परवान चढ़ाया गया और एक चलता अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क जो है उसमें अदम एतमाद पेश की गई। और बेशक जो है पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तबाही तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बाल बचा डिफ़ॉल्ट होता और जितना पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम कर्जा है, जो महंगाई के हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ रही है और पाकिस्तान में आइन को बचाया गया है। बेशक पाकिस्तानी जो 22 करोड़ आवाम है वो बेचारी तबाह बर्बाद हो गई है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत और पाकिस्तान के आइन को बचाया गया और ये पाकिस्तान जी जमहूरियत परवान चढ़ रही है। ये जितने बाहर की एजेंसियाँ
और ये बाहर के जो सियासतदान है फेक इल्ज़ामात लगाते हैं। जैसे कि अमेरिका कहता है कि जी हम रिजीम चेंज करते हैं और अमेरिका की एक तारीख है और अमेरिका में बाकायदा इसके ऊपर आर्टिकल्स जो हैं, रिपोर्ट्स शाया हो चुके हैं कि अमेरिका ने पिछले 85 साल में पूरी दुनिया में कैसे रिजीम चेंज किए हैं। तो ये सब एक ड्रामेबाजी है, ऐसे कैसे हो सकता है, और हम इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। शायद आप मानते हो और मैंने बहरहाल आपके सामने ये क्लिप था जो चलवा दिया है और ये हकीकत है जो बाहर की दुनिया कह रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सच बोल रहे हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो ये आज की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और शहर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।